जब प्रभु ने यह संसार रचा, तब आत्माओं और देवताओं ने मिलकर कहा कि प्रभु, आपने यह संसार क्यों रचा है? उस समय प्रभु ने कहा कि मैंने जो यह संसार रचा है, यह एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। यहाँ आज जो भी कल्पना करोगे वैसा बनोगे और वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ऊंची से ऊंची कल्पना और ऊंची से ऊंची साधना होनी चाहिए। मेरी आज की कहानी इसी पर आधारित है। संसार कल्प वृक्ष। एक समय देव ऋषि नारद इस मृत मंडल में आ भ्रमण करने लगे तो देखा एक मनुष्य बड़ा दुखित हो रहा है। ऐसा कहते हैं उसकी पत्नी उसे नित्य प्रति दंड दिया करती थी। उस दिन प्रातः काल में भी उसे दंड दिया। वह मानव बड़ा दुखित हो रहा था और वह प्रभु से याचना कर रहा था कि प्रभु, अब मैं जीवन नहीं चाहता, केवल मृत्यु चाहता हूँ। देव ऋषि नारद ने देखा कि यह मनुष्य तो बड़ा दुखित हो रहा है और उससे कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलूं। वह प्राणी बोला, ले चलिए भगवान। अब नारद मुनि और वह मानव दोनों भ्रमण करते हुए स्वर्ग के द्वार पर जा पहुँचे। स्वर्ग के द्वार पर आकर के नारद मुनि ने कहा, यह स्वर्ग का द्वार है। मैं भगवान विष्णु से आज्ञा लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इस कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाओ। प्रभु का चिंतन करते करते नारद मुनि तो स्वर्ग में जा पहुँचे और वह मानव उस कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हो गया, जहाँ मंद सुगंध वायु चल रही थी। मानव के मन में कल्पना जागृत हुई कि अरे, यह तो बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ तो तेरे लिए एक आसन होना चाहिए था। अब वह तो कल्प वृक्ष था। कल्पना करते ही एक सुंदर आसन लग गया। वह उस आसन पर विराजमान हो गया। जब ऐश्वर्य ने उसे लालायित कर दिया तो उस मनुष्य के मन में कल्पना जागी कि यहाँ तो मेरे लिए विश्राम करने वाला भवन भी होना चाहिए था। अब कल्पना की तो भवन भी बन गया। उस भवन में वह विराजमान हो गया। विराजमान होने के पश्चात अब उस मनुष्य के मन में कल्पना आई कि अरे, ऐश्वर्य के लिए यहाँ तो नाना अप्सराएं भी होनी चाहिए थी। अब कल्पना करते ही वहां ऐश्वर्य के लिए अप्सराएं भी आ पहुंची। इतने में उस मनुष्य के मन में कल्पना जागी कि यदि मृतलोक वाली यहाँ पत्नी होती तो तेरे ऊपर उसका डंडा होता। कल्पना करते ही मृतलोक वाली पत्नी भी डंडे के साथ आ पहुंची। अब वह मानव बड़ा दुखित हुआ। आगे वह मानव और उसके पीछे उसकी पत्नी दोनों दीर्घ गति से भ्रमण कर रहे थे। इतने में नारद मुनि जी आ पहुँचे और उन्होंने अपनी दीर्घ वाणी से कहा कि अरे, ये क्या, कल्पना को त्याग। उस मनुष्य ने कल्पना को त्यागा। कल्पना त्यागते ही वहां ना तो पत्नी है, ना अप्सराएं हैं, न आसन है, केवल वही कल्प वृक्ष विराजमान है। देव ऋषि नारद मुनि ने उससे कहा, अरे महामूर्ख, तुझे इस कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना करनी थी तो यहाँ तूने अशुद्ध कल्पना क्यों की? अरे, यहाँ यदि तू ऋषि बनने की कल्पना करता तो ऋषि बन जाता, देवता बनने की कल्पना करता तो देवता बन जाता। तो इसी प्रकार यह जो सर्वस्व जगत है, यह एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। यहाँ मानव आया है ऊंची से ऊंची कल्पना करने के लिए। यहाँ हमें कल्पना करनी चाहिए ऊंचे कर्म करने की। आज हम यहाँ लोक लोकांतर की कल्पना प्रकट करने लगते हैं, परंतु एक अपने प्रभु की सुंदर कल्पना नहीं करते, जिसके अंतर्गत सभी अपनी अपनी प्रक्रिया करते हैं। धन्यवाद।